बच्चों आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। आज हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है और डिफ्यूजन किस तरीके से होता है। दूसरा हम समझेंगे कि हमने जैसे पढ़ा है कि इस दुनिया की हर चीज पार्टिकल की बनी है और पार्टिकल सबसे छोटा हिस्सा होता है किसी भी चीज का। तो क्या पार्टिकल सच में सबसे छोटा होता है, इस चीज को यहाँ पे जानेंगे। फिर हम देखते हैं कि जो पार्टिकल है ये लगातार मूव भी कर सकता है, यानी पार्टिकल के पास खुद से एनर्जी होती है और जिससे वो मूव कर सकता है, उसको भी आज हम इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कई बार जो है पार्टिकल, हमने कुछ यहाँ पानी के गिलास रखे हैं तो गर्म पानी में पार्टिकल तेजी से मूव करता है, उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद हम ट्रू सॉल्यूशन को यहाँ पर समझेंगे। टिंडल इफेक्ट क्या यहाँ पर होगा क्या नहीं होगा, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैंने जिस केमिकल कंपाउंड को लिया है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। तो मेरे हाथ में छोटी सी डिबिया है जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला है। तो पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल कंपाउंड है और ये छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। जैसे हमारे पास नमक है, चीनी है, उसके छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, वैसे इसका भी क्रिस्टल होता है। अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे मेरे पास यहाँ पर ये 4 गिलास है और जब मैं सबसे पहले गिलास में पोटेशियम परमैंगनेट को डालूंगा तो आप देखेंगे 2 चीजें नोटिस करेंगे आप कि क्या इसको डालने के बाद कोई चीज यहाँ पर आपको चलती हुई दिखाई दे रही है या क्या पानी का रंग चेंज हो रहा है कि नहीं। तो इसको मैं डाल रहा हूं, आप देखेंगे। देखो आपको कुछ नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? जल्दी जल्दी, कौन सा कलर आ गया? डीप पर्पल। कौन सा? पर्पल कलर यहाँ पर हो गया। क्या मैंने इस कलर को खुद फैलाया या खुद फैलाई? मैंने गिलास को पकड़ के हिलाया? तो यहाँ पर क्या हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को जब हमने बीच में डाला तो उसके क्रिस्टल पानी में जाने के बाद टूट गए, उसके पार्टिकल अलग अलग हो गए और वो पार्टिकल खुद से मूव करने लगे। क्या करने लगे? खुद से। सवाल आता है कि पूरे पानी के अंदर कलर कैसे फैल गया? तो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या किया? मूव किया। जब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं बच्चों? तो यहाँ पर हमने डिफ्यूजन समझा। डिफ्यूजन के केस में पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं और यहाँ पर हमने किसके पार्टिकल को मूव कराया? पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल को मूव करवाया। ठीक है जी। क्या वो मूव मैंने करवाया? वो खुद हुए? वो खुद हुए। तो अब ये मूव कैसे की? जिस जगह पर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा था वहां से उस तरफ गए जिस तरफ इसका कंसंट्रेशन कम था। ये पहला हमारा एक्सपेरिमेंट क्लियर है। दूसरा आप देखेंगे मैं इसी गिलास को अब थोड़ा अपने हाथ से और हिलाऊंगा ताकि ये पानी और गाढ़ा हो जाएगा। अब आप देखेंगे मैं यहां से थोड़ा सा पानी पर्पल कलर का यहां डाल रहा हूं। ठीक है। अब ये ज्यादा गाढ़ा है कि ये वाला? ये वाला। अब इसको मैं यहां पर डाल रहा हूं। अब कौन सा गाढ़ा है? ये वाला। अब मैं इसको यहां डाल रहा हूं। तो आप जब देखेंगे लास्ट वाले में भी आपको थोड़ा थोड़ा पर्पल कलर नजर आएगा। तो इससे क्या साबित होता है? इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमें ये चीज क्लियर हुई। तीसरा बच्चों आपने याद रखना, जब भी हम पानी के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को डालेंगे तो तब ये कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा? ये बन जाएगा ट्रू सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? ट्रू सोल्यूशन। ठीक है। एक चीज और याद रखनी है कि ट्रू सोल्यूशन में अगर हम टॉर्च की लाइट यहां पर लगाते हैं ट्रू सोल्यूशन के ऊपर, यहां पर हमें लाइट का पाथ नजर नहीं आएगा। लाइट का पाथ नजर नहीं आएगा। तो इससे साबित हुआ कि टिंडल इफेक्ट हमें यहां पर नजर नहीं आएगा, क्योंकि टिंडल इफेक्ट कहां पे नजर आता है? जहां पर पार्टिकल का साइज हमारे पास थोड़ा छोटा होगा। ठीक है। 0 न्यूटन मीटर से छोटा होगा तो वहां पर वो साइज नजर नहीं आएगा। अगर 0 न्यूटन मीटर से लेके 100 न्यूटन मीटर तक का साइज किसी पार्टिकल का होगा वहां पर हमें टिंडल इफेक्ट नजर आएगा। ठीक है बच्चों। अब यहां पर हम एक और चीज देखेंगे। मेरे लास्ट के इस बीकर के अंदर यहां पर मेरे पास है गर्म पानी। अब हम पोटेशियम परमैंगनेट को आपके सामने यहां पर 2 जगहों पे डालेंगे। एक हम ठंडे में डालेंगे और एक हम गर्म में डालेंगे। तो आप यहां पर जज करेंगे किसमें जो है कलर जल्दी से फैलता है। किसमें जल्दी से फैला? गर्म में जल्दी से फैला। तो इससे क्या साबित हुआ कि जो पानी गर्म होता है उसमें पार्टिकल तेजी से मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि पानी ऑलरेडी गर्म है। पानी के जो पार्टिकल को ऑलरेडी बहुत ज्यादा एनर्जी मिली हुई है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल यहाँ पे जाते हैं उनको जब एनर्जी मिलती है तो ज्यादा एनर्जी, थर्मल एनर्जी के मिलने के कारण वो तेजी से घूमना शुरू हो जाते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि पार्टिकल्स जो है वो जब हम उनको गर्म पानी के अंदर डालते हैं तो उनका स्पीड पहले से तेज हो जाता है। तो एक पोटेशियम परमैंगनेट से हमने कितने एक्सपेरिमेंट देख लिए? डिफ्यूजन का देख लिया। दूसरा हमने देखा कि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा आता है। वो हमने 4 गिलास लेके उनमें जब हमने इसको एक
कलर को दूसरे में डालते गए, दूसरे को तीसरे में डालते गए, उससे साबित किया। तीसरा हमने देखा कि पार्टिकल जो वो कंटिन्यूसली मूव करता है। क्या करता है? तो जब पानी के अंदर ये पोटेशियम परमैंगनेट घुलना शुरू हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है कि वाटर के पार्टिकल भी कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और इससे एक चीज और भी साबित होती है बच्चों कि पार्टिकल के दरमियान में खाली जगह भी होती है, और उसी खाली जगह के अंदर दूसरा पार्टिकल जाके एडजस्ट भी होता है। और तीसरा एक्सपेरिमेंट, लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि गर्म पानी के अंदर पार्टिकल तेजी से मूव करते हैं, और ये जो सोल्यूशन हमारे पास बना, ये बना ट्रू सोल्यूशन, जिसमें टिंडल इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा।